अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अली अमजद एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रमोशन ऑफ फुटबॉल इन पाकिस्तान के नाम से ये क्लब जो है हमारे सरपरस्त आला जनाब गुलाम सरवर डैडी साहब ने बनाया है और आज ये हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद भी हैं, आप देख सकते हैं। तो गुलाम सरवर डैडी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। और हमारे साथ कराची से मौजूद है मिस सादिया शेख, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत ज़्यादा इनका काम है हमारे फुटबॉल के डोमेन के अंदर। और आइए हम इनको वेलकम करते हैं। मिस सादिया, वेलकम टू द प्रोग्राम। Thank you very much for inviting me. Assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपका माशाल्लाह जो है हमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी, आपका माशाल्लाह बड़ा रिच एक्सपीरियंस है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ना बयान करूँ, बल्कि आप ही अपनी ज़ुबानी थोड़ा बहुत हमारे नाज़रीन को जो चीदा-चीदा बातें हैं, हमारे नाज़रीन को वो आप शेयर करें, ताकि आप अपनी बेहतर जो है वो तर्जुमानी कर सकें। अच्छा जी, मेरा नाम सादिया शेख है। मैं फाउंडर हूँ पहला वुमेन फुटबॉल क्लब पाकिस्तान के, दिया वुमेन फुटबॉल क्लब जिसका नाम है। इसके अलावा मैं फीफा एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, जिसने 3rd लेवल तक फीफा एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स पास किया था, पिचोरो 3 का। 3rd AFC मैच कमिश्नर हूँ, सी लाइसेंस कोच हूँ, चेयरपर्सन रही हूँ सिंध वुमेन फुटबॉल एसोसिएशन की, और आजकल प्रेसिडेंट हूँ सिंध वुमेन फुटसॉल फेडरेशन की, जो हमारे सिंध में है। उसके अलावा माशाल्लाह। IVLP मेंबर हूँ, जो अमेरिका से एसोसिएट है। और माशाल्लाह अभी रिसेंटली एक यूरोप के प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हूँ, जिसमें दिया वुमेन फुटबॉल क्लब जी। जी, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह आपका बड़ा रिच एक्सपीरियंस है और आपकी जो तजुर्बात हैं, आपके जो करियर है वो बड़ा ही मल्टी डायमेंशनल है, कोचिंग में भी और डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी। तो अब हम चलते हैं कुछ डायरेक्ट सवालात की तरफ। तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि हमारा जो पाकिस्तान में फुटबॉल अभी मौजूदा तौर पर इसका जो ज़वाल है, आप इसकी क्या वजूहात समझती हैं कि बुनियादी वजूहात क्या हैं इसकी? देखिए जी, कोई भी अच्छा चीज को खत्म जो करती है, ईगो करती है। ईगो का मतलब मैं। मैं हम कभी भी, मेरा एक रिक्वेस्ट होता है, हम सब को अल्लाह मियां ने बहुत ज्यादा हर चीज माशाल्लाह प्रोवाइड की है, मगर हमें जो ये है ना कि हम ये करें, हम ये करें, हम आगे जाएंगे, मगर हम क्या करते, अपनी पार्टियां बना लेते, और मैं समझती हूँ कि मुझे सब कुछ आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग इतनी ईगो सेंट्रिक कौम है। एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। अगर कोई प्लेयर बड़ा होके किसी अच्छे कोच के पास जाता है, या कोई फीमेल प्लेयर किसी उसको ज्वाइन करती है, कोई आप समझे डिपार्टमेंट वगैरह को, या किसी चीज को, तो वो प्लेयर बनी कहाँ से? ये आप नहीं कह सकते कि मैंने इस प्लेयर को बनाया। नो, वो बच्ची उनकी होती है, जिसको ग्राउंड लेवल पे बनाया जाता है, जैसे क्लब्स बनाते हैं। हम सब एक बिल्कुल। लेके साथ चले। मैंने बाहर माशाल्लाह नॉर्वे गई हूँ, मैं अपनी टीम को लेके। आई बीन टू टर्की, चाइना। इस साल अगर ये कोविड नहीं आता तो लास्ट ईयर वी वर गोइंग टू लंदन। मगर मैंने हमेशा हुँ, बाहर चीज देखी है, हम लोग एज अ कॉम सोचते नहीं है, हम बटे रहे। आई एम सॉरी बहुत ज्यादा कि जी ये है तो ये है तो ये है तो ये है। नो, आपके ख्याल से हम तरक्की कर सकेंगे ऐसे? नेवर। जब हम नेवर। मस्जिद क्यों अपना ईगो बीच में लाते हैं? सबका एक इम्पोर्टेंट पोजीशन है, हमें सोचना चाहिए अपने बच्चे और बच्चियों की खातिर। ये नहीं कि हम प्रेसिडेंट बन जाए, हम वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, हम चेयरपर्सन बन जाए, हम ये कर लें। नहीं, नॉट पॉसिबल। दैट इज रॉन्ग। अगर हम पाकिस्तान में फुटबॉल की तरक्की के लिए चाहते हैं, तो हम सब ने मिलके काम करना है और एज ए टीम काम करना है। अगर मैं एक चीज को उठाने के लिए हूँ, तो सर सर्वर टेडी जो है, मे बी उस टीम को
और आगे उठाएं, फिर उनसे बढ़कर कोई और। तो जब हम इस तरह सोचेंगे तो हम कितना आगे जाएंगे, मगर ये चीज हम में नहीं है। इसीलिए हमें क्या मारी है, ईगो। हम नहीं ईगो, सोचते, हम में बिल्कुल जो मैं है ना वो बिल्कुल खत्म आपका, करनी है हमें। बिल्कुल आपका ठीक पॉइंट। जी जी। जी तो जी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि जो है वो ईगोनेस को हमें किल करना है और हमें मिलजुल के काम करना है। एंड वी ऑल नो कि बेशक। टीम वर्क इज ड्रीम वर्क, विदाउट टीम वर्क नथिंग इज पॉसिबल। सो अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि आप खवातीन की नुमाइंदगी भी कर रही हैं और खवातीन के बगैर की शमूलियत के बगैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। तो हमारे बिल्कुल नहीं। मुल्क में खवातीन के लिए फुटबॉल में शामिल होने के लिए क्या वसाइल मौजूद हैं और क्या जो है वो रुकावटें हाइल हैं? क्या आप कुछ इस पे भी थोड़ा-सा रोशनी डालिए? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जहाँ तक कराची और सिंध की हवाला है, क्योंकि मैंने कराची और सिंध में काफी काम किया है। मेरे ये किया था कराची बनाया, जो कि मैं कहती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ, अगर आपने ए बी सी डी किया हुआ है और आपका कोई क्लब नहीं है या किसी क्लब में आप कोचिंग नहीं कर रहे हो, तो आई एम सॉरी, आपने लाइसेंस में वफादारी नहीं। देखिए, हर सही, चीज को एक रिलीजन की तरह लेके चलना चाहिए। मैंने बहुत ज्यादा ए बी ख्वातीन देखी हैं जिनको आज तक अपना क्लब नहीं है। अगर क्लब है तो उनकी लड़कियों की टीम नहीं है, अगर टीम्स है तो वो भी आई एम सॉरी मेल्स के अंडर काम करती हैं। व्हाई? ग्रास रूट हुँ, लेवल में यू नीड, जहां भी आप बाहर जाएं, ग्रास रूट लेवल पे आपको औरतें या फीमेल्स काम करती हुई ज्यादा नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि उसमें एक मदरली टच होता है। जब मदरली टच आप बिल्कुल, में होगा, आप आगे बच्चों को बढ़ाएंगी। आई थिंक टिल अंडर 14 और गर्ल्स अंडर 16 एक फीमेल कोच को देना चाहिए। उससे आगे भी बिल्कुल, माशाल्लाह वो टीम चला सकती है। मगर हमें इतना ज्यादा, एक तो पर्ची सिस्टम पे कोचेस आए हैं, या मैं क्या बोलूं, आई एम सॉरी, मुझे ये यूज नहीं करना चाहिए, मगर जितने मैंने देखा है कि कोई भी खुद से फीमेल नहीं कहती कि नहीं मैं अपनी टीम कोच करूंगी। व्हाई नॉट? आपको जब लाइसेंस मिला है, क्या आपको नहीं पता हाउ टू व्हाट इज सीजर 1, सीजर 2 क्या है, आपने कौन से हिस्से से ड्रिबलिंग करनी है, कौन सी को आपने क्रॉस कहां से करना है, कहां से आपने किक करनी है, ये वन टच टू टच, ये बेसिक चीजें आपको जब नहीं आती तो आपने क्यों लाइसेंस किया है? आपने उन लोगों का बिल्कुल, हक मारा है जिनका हक बनता था। मैंने आज तक, जो मेरा क्लब है, आपकी अंडर 16 तक ऑल फीमेल कोचेज आर अपॉइंटेड। अगर मेल्स भी हैं सही, वो भी फीमेल के अंडर काम करें, नॉट ओवर देम। क्योंकि जो मदरली टच फीमेल्स में है वो नहीं। और बच्चा हो या बच्ची, कंफर्ट जोन उसका एक मदर से ही होता है। वो अगर हर्ट भी होता है या हाथ भी पकड़ेगा तो वो एक फीमेल का हाथ पकड़ेगा, कंफर्टेबल फील करेगा, मेल का नहीं। ये अल्लाह की तरफ से। तो मेरा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि एक जब आपका ग्रास रूट डेवलप हो रहा है, एक सर्टेन एज तक यू शुड हैव फीमेल कोचेस। अगर आपने, और इतनी माशाल्लाह, मुझे तो समझ में नहीं आता, इतनी फीमेल लाइसेंस कोचेस हैं, वो कहाँ है? क्यों नहीं उनकी टीम्स है? तो ये बिल्कुल ठीक है, अलमिया। आपने कहा बड़ा अहम। जी, जी। बड़ा आपका वैलिड पॉइंट है और ऑब्वियसली ये तो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है अगर आपने लाइसेंस भी बिल्कुल। लिया और फिर आप सर्व नहीं कर रहे, और अगर आपने लाइसेंस भी लिया लेकिन आप उस पोजीशन पे सर्व नहीं कर रहे, उस लीडरशिप पोजीशन पे सर्व नहीं कर रहे, तो दैट्स वेस्ट ऑफ रिसोर्स। और ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि ये तो मुल्क के साथ भी जाती है कि आप और फिर गेम के साथ और खिलाड़ियों के साथ जाती है और आपने वक्त जाया किया। तो मिस और सादिया आप ये भी कुछ स्पेशली, रोशनी डालें। जी जी, प्लीज़। जी, और स्पेशली मैं उन फीमेल्स के लिए जिन्होंने फुटबॉल खेला है, अगर जी, ना जी, खेला हो ना, बिल्कुल। और आई एम सॉरी टू से, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, मगर जितने लाइसेंस कोर्सेज पास में गए हैं कोचेस में, उनमें से 2-3 है जिन्होंने फुटबॉल खेला है, जो जेन्युइन है। वरना आई एम सॉरी, जिनको जेनुइन। लाइसेंस मिला है, आई डोंट वांट टू से कि कैसे मिला है, वो फिर पॉलिटिकल हो जाएगा। सो मैं इस पे बात ना करूं तो बेहतर है।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि जो हक बात है वो सामने लानी चाहिए। जब तक हम हक बिल्कुल बात को बयान नहीं करेंगे, तो फिर तो मसले की निशानदेही नहीं होगी, मसले की निशानदेही नहीं होगी तो हम हल की तरफ नहीं जा सकेंगे। मैंने तो काफी हमें हमारे इस सेशन का मकसद ये भी है कि हम इन इन पास में चीज़ों आए की कि क्यों नहीं निशानदेही करते रहें। की। यस बिल्कुल, दिस वाज अ पॉलिटिकल मोटिव टू कीप पीपल हैप्पी। आप जी, जी, हैप्पीनेस जी। और तरक्की साथ नहीं कर सकते। नहीं आप जा सकते, जेन्युइन सही सही पीपल को, बात जो है। जेन्युइन इंसान होगा वो आपका खुशामदी नहीं करेगा, वो आपसे लड़ेगा। जी, जी। उसका जुबान जी, चुप जी। नहीं होगा क्योंकि वो सही बात पे लड़ेगा जी, आपसे। वो सच्चा इंसान जो होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा और आपको मुंह पे बोलेगा सॉरी सर या मैम, ये सही बात नहीं है। जी, और जी, ऐसे लोगों को हमें आगे करना चाहिए। इंटेग्रिटी जो है वो बिल्कुल, इन्हीं चीज़ों से रिफ्लेक्ट होती है कि जहाँ पे भी बिल्कुल, आपकी जो है वो ऑनेस्टी टू द कॉज़ आए, आप ऑनेस्टी के साथ खड़े हों, ना कि आप बदलते वक़्त के साथ बिल्कुल, अपना रुख बदलते हैं। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। बिल्कुल। अच्छा, आखिर में आप हमें ये कुछ गाइड करें नाज़रीन के लिए और हमारे सुनने वालों के लिए कि अगर कोई भी यंग जो लॉट है वो फुटबॉल में आना चाहती है और वो किसी भी एरिया से ताल्लुक रखती हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? किस तरह वो किसी भी नियर बाय क्लब को किसी चीज़ को जॉइन कर सके और उन्हें आप क्या पैगाम देंगी? कि वो कैसे अपने मेरा जो है किसी एक ऐसे रिसोर्स को जॉइन करें? मेरा एक उनसे ये पैगाम है कि प्लीज अगर आपको फुटबॉल ज्वाइन करना है, इसको तालीम के साथ लेके चले। ऐसा बात नहीं है कि आप अगर फुटबॉल खेलेंगे तो हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे कूद गए, बनोगे खराब। दैट्स रॉन्ग। नहीं, आप साइंटिफिक वे में जितने आप ये देखिए, जो भी प्लेयर है ही इज वेरी और शी इज वेरी इंटेलिजेंट। एक वक्त में उसे सोचना होता है मैंने किसको पास देना है, कौन सा पास देना है, कहाँ पास देना है, वो कैसे लेके जाएगा। हुँ, जब एक वक्त पे आप इतनी चीजें सोच रहे हैं, इसका मतलब यू आर इंटेलिजेंट। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पढ़ रहा है जी पढ़ने तो, खेल में जाके खराब नहीं। मेरा बेटियों से बच्चियों से ये है, अगर आप सीरियस लेना चाहते हैं अपने एरिया के क्लब्स को ज्वाइन करें। ट्राई करें कि वहां पे फीमेल कोचेस हों, क्योंकि फीमेल जितनी आपकी प्रॉब्लम समझेगी और ओपन होके आप मेडिकल प्रॉब्लम्स भी उनसे बात कर सकेंगी, वो मेल से। हमारा कल्चर नहीं है इस टाइप का। सेकेंडली, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन आपको देता रहता है कि जी ये कोर्स हो रहा है, आप उनकी वेबसाइट ज्वाइन करें। जब ऐसा मौका आए सो प्लीज गो और बोले आई वांट टू अप्लाई फॉर लाइसेंस। क्यों नहीं? जी, जी, हम बिल्कुल। मैं खुद बहुत सारे कोर्सेज करवाती हूँ थ्रू पोस्ट सोशल मीडिया, स्पेशली फॉर फीमेल्स जो स्कूल टीचर्स हैं, क्योंकि ग्रास रूट लेवल जो है आपको स्कूल से मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल इनके ठीक है और दुनिया में जो है नाज़रीन, बिल्कुल, दुनिया में जो है वो स्पोर्ट्स एक बड़ा अहम टूल है और स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन गो हैंड इन हैंड और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि द बिल्कुल, पीपल हु आर गुड इन स्पोर्ट्स दे आर आल्सो गुड इन एजुकेशन एंड द पीपल हु जी आर नॉट बिल्कुल। गुड इन स्पोर्ट्स उनको अपलाया जा सकता है। वो गुलाम इट सरवर डैडी साहब रिलीजेस। हमारे साथ पूछते हैं। डैडी साहब से मैं कहूँगा कि अगर वो भी कुछ सवाल आपसे पूछना चाहें। जी प्लीज। थैंक यू मिस सादिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे चैनल पे आए और हम वेलकम, आपका थैंक यू, बहुत आपने शुक्रिया मुझे अदा इनवाइट करते किया। हैं। आपने अभी जितनी भी बातें की हैं उसकी 3 मैं जवाब दूंगा। पहली जी बात तो ये है कि जो बंदा बेसिक सिखाता है ना, असल कोच वो, और उसके बाद बिल्कुल, एक प्लेयर के एक कोच नहीं होते, बहुत कोच होते हैं। मतलब कि बेशक, अगर वो बेसिक सीखने के बाद अंडर 16 में गया वो कोच हो गया, अंडर 19 में गया वो हो गया, डिपार्टमेंट में गया बिल्कुल, वो हो बिल्कुल, गया। बिल्कुल, तो इस तरह बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप जाकर फिर प्लेयर बनता है, एकदम प्लेयर नहीं बनता, लेकिन उसका बेसिकली उस्ताद वही होता है जो जो बचपन में जिसने फुटबॉल सिखाया हो, लेना देना जो भी है। ठीक हो गया ना। दूसरा, बिल्कुल। अभी हम एक बात कर रहे थे ये जो कोचिंग कोर्स, आज मैं आपको मेरी एक दफा आपसे मुलाकात हुई नहीं है, मैं देखा था आपको, मैंने बताया भी था आपको, वो कॉलोनी जी की आपने ग्राउंड पे बताया जब मैं था। आया था तो लड़कियों का, जी ये जी जी जी। बेसिकली जो स्टोरी आपने कोचिंग कोर्स की है ना, ये डिपेंड टू मेरे में जाती है। मेरे को आपने ये बात की है, मैं बताता हूँ आपको कैसे हुई ये बात। 2004 में मोहसिन गिलानी साहब मुझे मिल रहे हैं वहां पर पीसी के अंदर, और ओके। मैं उनसे, वो मुझे एक लिस्ट दे रहे हैं, कह रहे जी हमारा पहला प्रोजेक्ट है, इसके अंदर
और बी और सी होगा। तो आप बताएं इससे फुटबॉल का फ्यूचर क्या होगा? मैंने कहा जी इससे फुटबॉल का फ्यूचर आपका खत्म हो जाएगा। उसने कहा वो कैसे? मैंने कहा देखिए कराची के अंदर मैं 14 साल रहा हूँ, उसपे पाकिस्तान के नामी गिरामी प्लेयर पैदा हुए हैं, लेकिन उन्होंने 6 जमातें भी पास नहीं की, 8 जमातें भी पास नहीं की। उनके लिए प्रोग्राम आपके पास क्या, मुझे ये बताइए। ठीक हो गया। उन्होंने कहा नहीं ये तो फीफा ने ये प्रोग्राम दिया है तो ये अच्छा। बहरहाल वो उसके बाद उसने ये बात की है कोचिंग। मैंने उसको बोला कि अगर इस टाइम पानी 400 गज पे निकल रहा है ना, तो इंशाल्लाह 10 साल के बाद 800 गज पे निकलेगा। ये मेरा आपका वादा है इस बात। एजुकेशन और एजुकेट मस्ट है, लेकिन अब एक बंदा ट्रेनर है, एक बंदा कोच है। आप माशाल्लाह एक किया हुआ है आपने, हम आपको कोच में शामिल करें। अब आपको नीचे 2 ट्रेनर चाहिए जिनको मुकम्मल तौर पर स्किल आनी चाहिए कि आउटफुट कैसे मारना है, क्रॉस कैसे करना है, उससे काम आपने ले कैसे माना, बिल्कुल। ये मैं भी सादिया 15-20 साल से ये मैं कहता आ रहा हूँ और इसी वजह से मैं बाहर हूँ कि इनको मैंने यही कहा है कि एक डिपार्टमेंट अलग कर दो, कोच अलग कर दो, ट्रेनर अलग कर दो, हर कोच के साथ 2 ट्रेनर लगाओ जो प्रैक्टिकल करने वाले हो। उसका रिजल्ट आज देख लें आप। मोहसिन साहब यहाँ है हमारे पास, आज देख लें 2021 में हमारा फुटबॉल कहाँ गया। अब देखिए ये अच्छा। दूसरा ये है कि जो हम अकेडमियों की बात कर रहे हैं ना, अब आपका मैं उसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर एक बंदा कराची डिस्ट्रिक्ट में खेला हो, उसका कितना फुटबॉल हो आप मुझे बताएं? नॉर्मल ही होगा ना। अब वो नॉर्मल में आप अकेडमी खुलवा देती है तो वो उसको क्या बताएगा फुटबॉल, जो डिस्ट्रिक्ट वाला बंदा है। इसलिए मेरा जो प्रोग्राम जहाँ मैं जो पैगाम देना चाहता हूँ कि जो बंदा कंटिन्यू 5 साल पाकिस्तान में खेला हो उसको आप अकेडमी दे खोले, तो वो अकेडमी खोले और उससे आप डिमांड डालें कि भाई मुझे साल में या 2 साल में मुझे प्लेयर देने, आप 2 या 4 प्लेयर देने, तो फिर बात बनेगी। तो बाकी आपके सामने ये सारी बातें यहाँ पे जो आपने बातें की है, मैं 100% आपके साथ हूँ और बिल्कुल परफेक्ट बातें आपने की। तो इस टाइम कितना बंदा कोचिंग कोर्स पे आया, 400-500 कोच किधर गया? वो बंदे से, उन बंदों से काम ही नहीं लिया उन्होंने। वो बंदे कुछ सी के इधर निकल गया, कोई डी के इधर निकल गया, कहाँ चले? अब आप उन्होंने ये सारा फेडरेशन का कसूर था, उसका काम था। इन लोगों को लगाते, स्कूलों में लगाते, अकेडमी में लगाते, डिपार्टमेंट में 2-2, 3-3 बंदे आप लगा देते। आज आप देखें डिपार्ट बंद है सारे। उसके लिए कोई कोशिश ही नहीं कर रहा कि डिपार्ट खुलने चाहिए, कोई भी बात नहीं कर रहा। हर बंदे को अपनी पड़ी हुई। तो बहरहाल आपने जितनी भी बातें की है ना, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। 100% आपने जो मेरा माइंड है ना उसके मुताबिक आपने बातें की। मैं बहुत खुश हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मजा आया आपसे बात करके फुटबॉल के बारे में। थैंक यू सर, सेम हियर सर। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। आपने सुना हमारे दोनों काबिल एहतराम और इंतहाई तजर्बाकार जो फुटबॉल के सितारे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने मसलों की निशानदेही की। जरूरी नहीं है कि ये आप इससे इस हमारी इस आरा से मुत्तफिक हो। अगर आप मुत्तफिक हैं तब भी आप हमें आगाह करें, और अगर आपके कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट है, आपके पास कोई बेहतर फार्मूला है या आपके पास कोई बेहतर दलील है, तो वो भी हम तक पहुंचाएं। वी आर ओपन टू क्रिटिसिज्म। हम जो है तनकीद को वेलकम करते हैं, और यही इसका मकसद है कि जब बहस होगी, तनकीद होगी, और सही लोग, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब होगा, सही शख्स को सही जगह लगाया जाएगा, उससे काम लिया जाएगा, तो हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर जो कि पहले भी रिजल्ट दे रहा था, अब रिजल्ट नहीं दे रहा, उस गैप को हम फिल करने की तरफ जाएंगे। और खेल और खिलाड़ी की तरक्की के लिए इंशाल्लाह हमारा अज़्म है कि हम काम करते रहेंगे। जितने भी हमारे वसाइल हुए, हम इंशाल्लाह आपकी आवाज़ दुनिया तक, पाकिस्तानियों तक, आम पाकिस्तानी तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ जी, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।